भाई इंटरव्यू का बहुत टेंशन हो रहा है यार। मुझे भी। भाई तू तो टॉपर है। गुड लक। गुड लक। हाय गाइस। 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? भाई सैलरी। सैलरी नहीं दे पाऊंगा लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। ऑलराइट, इट्स टाइम ओपन फॉर इंटरव्यूज। नौकरी मिलेगी सर? कल सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की और ये खुदकुशी हमें ये बताती है कि ज़िंदगी में पैसा, रुतबा, शोहरत, बंगला, गाड़ी यही सब कुछ नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इन सब से बढ़ के है। जी हाँ, वो है अपनों का साथ। कभी कभी इंसान एक ऐसी मनोदशा में चला जाता है जहाँ वो अपने दिलों के हाल को अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से नहीं कह सकता, और कह सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने किसी ऐसे यार, दोस्त या राजदार से जो उसकी कदर करे या उसे समझ सके। इस कंडीशन में इंसान धीरे 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 घुलता चला जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अकेले रहने लगता है, लोगों से बातें कम कर देता है और कहीं ना कहीं एक शून्य में चला जाता है और उसे लगता है ये दुनिया ही एक छलावा है। तो ये कंडीशन किसी के साथ कभी भी हो सकती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये कायरों का काम है खुदकुशी करना, तो कोई कहता नहीं ये बहादुरों का काम है। ये ना तो कायरों का काम है ना तो बहादुरों का काम है। सुसाइड या खुदकुशी एक ऐसी चीज़ है कि जब हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो उस कंडीशन में इंसान खुदकुशी करता है। और हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो इस दर्द से जूझ रहा है या जिसके साथ ऐसा समय चल रहा है। और ये कोरोना काल एक ऐसा समय भी है कि जहाँ इंसान लगातार निगेटिविटी के अंदर जी रहा है और उसके अंदर निगेटिविटी हावी है, जिस वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। और हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने मशरूफ़ हो गए हैं या इतने बिज़ी हो गए हैं कि हमें लोगों का हालचाल लेने की भी फुर्सत नहीं है कि कौन कैसा है। आज जो लोग सुशांत की डेथ से परेशान हैं और हर तरफ मैसेज वायरल हो रहा, सारी चीज़ें हो रही, काश वो दोस्त यार सुशांत सिंह राजपूत से हालचाल ले लिए होते तो शायद आज वो हमारे बीच होते। क्योंकि दोस्ती यारी एक ऐसी चीज़ है कि किसी को मौत के मुंह से भी खींच के ला सकती है। और हर इंसान को अपना फ़र्ज़ निभाते हुए ये ज़रूर एक बार सोचना चाहिए कि अगर से उसके आसपास कोई भी इंसान ऐसा है जो इस तरह के निगेटिव इन्वायरमेंट का हिस्सा बन चुका है, तो उसे प्लीज़ और प्लीज़ वहाँ से खींच के लाने की कोशिश करें। क्योंकि आपका वो हाथ जो उसके तरफ बढ़ा है, वो हाथ नहीं, वो एक ऐसा प्रकाश है या एक ऐसी रोशनी है जो उसे अंधेरे से उजाले की तरफ ले आएगी और उसकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जगा देगी। जी हाँ, कभी कभी हम हिचकिचाते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, किसके लिए, लेकिन जब आप देखें इस तरह की चीज़ें तो प्लीज़ ज़रूर सोचें। और मैं सभी से ये भी कहना चाहता हूँ कि कभी भी अब ज़िंदगी में नाउम्मीद मत हो, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा। वैसे में अपने आप को मजबूत रखें और कभी भी
ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें कि हमारे आगे पीछे भी लोग हैं, मेरे बाद उनका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीज़ें ताकत देंगी और हम ऐसा कदम उठाने से बचेंगे। और अपने दिल का हाल ज़रूर सुनाएं अपने किसी राजदार को। और प्लीज़ हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ें और लोगों के तरफ हाथों में हाथ बढ़ाएं। और बिल्कुल, जब 2 कदम साथ चलेगा कोई, तो सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगने लगता है और अंधेरा भी रोशनी बन जाता है, चाहे वो साथ किसी का भी हो। होता है ना कि अगर हमारे साथ टॉर्च है तो हम कदम कदम चलते रहते हैं और टॉर्च रोशनी देती रहती है, तो वो भी एक तरह का पॉजिटिव साथी है। तो जब भी दुख तकलीफ़ में हो, प्लीज़ किसी ऐसे शख्स को याद करें जो शायद आपको अंधेरे से रोशनी में ले आए और कभी नाउम्मीद मत हो। आज भी मुझे MS धोनी मूवी का वो सीन याद है जब धोनी स्टेशन पे बैठे हुए होते हैं और वो अपने रूटीन को बताते हैं कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जो हूँ कि टिकट कलेक्टर की जॉब कर रहा हूँ। और वो सीन बहुत कुछ सिखाती है इंसान को ज़िंदगी में। पहले मैं आप लोगों के साथ वो सीन जो है शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं बातों को आगे बढ़ाऊँगा। सर, हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। 8013 अप और 8029 डाउन के बीच में हमारा जॉगिंग हो जाता है। क्रिकेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा गेम इम्प्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बस चले जा रहे हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे क्यों बैठा है, यही सोचते रहते हैं बस, कहीं पे भी बैठे। जैसा कि आपने सीन में देखा, धोनी काफ़ी दिनों से परेशान रहते हैं और तभी उनके सर जो हैं सीनियर, वो आके उनसे पूछते हैं कि क्यों तू यहाँ बैठा रहता है। तो वो अपने दिल का हाल बताते हैं और दिल का हाल बताने के बाद उनके सर उनको सलाह देते हैं और ये होती है स्पिरिट की गिव अप ना करने की। और यहाँ से धोनी गिव अप नहीं करते हैं और धोनी बनते हैं द ग्रेट लीजेंड महेंद्र सिंह धोनी। तो ये सीन हमें बहुत कुछ सिखाता है कि हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। और सीन हमें ये भी बताता है कि हमें लाइफ में कोई ना कोई ऐसा राजदार चाहिए जिसे हम अपने दिल की बात कर दें। क्योंकि लाइफ में जो लोग भी सुसाइड करते हैं, देखा गया है कि वो लास्ट मोमेंट पे तन्हा हो जाते हैं। कमी रह जाती है उनकी ज़िंदगी में एक अदद दोस्त की, एक यार की, एक राजदार की। जी हाँ, हमें सोचना होगा कि हर रिश्ते की अपनी एक जिम्मेदारियाँ होती हैं और हर रिश्ते हमें ज़िम्मेदारी का एहसास कराते हैं। और एक दोस्त, एक यार, एक सच्चे साथी होने के नाते हमें अपना और अपने साथियों का ख्याल रखना चाहिए और पूरी कोशिश करना चाहिए कि कभी भी लाइफ में इस तरह के फेज़ किसी के साथ आ सकते हैं, उसमें टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। और अगर कोई टूटता हुआ दिखे तो उसे आगे बढ़ के उसे वहाँ से बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो कभी भी ज़िंदगी में गिव अप नहीं करना है। जब भी टूटते रहिए, सिर्फ उस शख्स को याद कर लीजिए जो आपको इस परेशानी से निकाल सकता है। तो टेक केयर, सी यू।